तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैंटेसी एक्सपोज यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के दिन अपन बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच जो आज मुकाबला होने वाला है। ठीक है, दोनों टीम कह सकते हो अपना पिछला पिछला मुकाबला देखो लॉस कर कर आ रही है। ठीक है, गुजरात की यहाँ से बात करिए, देखो पंजाब के सामने लॉस करके आ रही है, अच्छा खासा देखो रन्स बनवा के आ रही है। और मुंबई की बात करिए तो कह सकते हो बहुत खराब यहाँ पर बैटिंग करके आ रही है। ठीक है, तो दोनों के लिए कह सकते हो बढ़िया मुकाबला और है, और कह सकते हो दोनों ही कह सकते हो अच्छी खासी टीम है। ठीक है, दोनों की कह सकते हो बैटिंग भी बढ़िया है, बॉलिंग भी अच्छी है और एक्सपीरियंस थोड़ी टीम दिख रही है। ठीक है, तो टक्कर का मुकाबला आप सभी को देखो देखने को मिलेगा। और ग्राउंड की बात करिए, ये देखो भाई अहमदाबाद का ग्राउंड होने वाला है, जहाँ पर कह सकते हो पिछला जो गुजरात ने अपना मैच खेला था। ठीक है, अपन जाने की देखो पिच रिपोर्ट किस प्रकार होगी, यहाँ पर कितना स्कोर बन सकता है, कौन कौन से बॉलर यहाँ से विकेट ले सकते हैं, बाकी यहाँ से कौन कौन से ऐसे बड़े प्लेयर हैं जो आज के दिन देखो फ्लॉप होने वाले हैं। ठीक है, बाकी देखो टर्म्स की भी बात करेंगे बैटिंग और बॉलिंग सेक्शन से। उसके पहले देखो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को देखो ज्वाइन नहीं किया है तो देखो ज्वाइन हो जाओ। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसान तरीके से देखने को मिल जाएगा। वहाँ से देखो जाओ के लिंक पर क्लिक करो और देखो टेलीग्राम चैनल पे अपने देखो ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर मैं देखो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखो टीम देता हूँ, बिल्कुल भी कह सकते हो चार्जेस नहीं लेता हूँ, पूरी आप सभी को देखो फ्री टीम्स मिलेंगी। तो आप देखो भाई इसका भाई लुत्फ उठाओ, अपना प्रॉफिट करो, जो आपका लॉस हो गया वो भी देखो आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं देखो आईपीएल के अलावा जो डोमेस्टिक मैचेस चलते हैं उनकी भी देखो टीम प्रोवाइड करता हूँ। तो आप सभी देखो ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसान तरीके से देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ से कह सकते हो अपन पिच की कंडीशन है उस पर देखो अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, पिच की क्या कंडीशन है, पिच रिपोर्ट है क्या, किस प्रकार देखो यहाँ पर क्या गेम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का वेन्यू होने वाला है, जो कि अहमदाबाद का होम ग्राउंड है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि देखो गुजरात यहाँ पर गुजरात को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हो कि ज़्यादातर जो सामने की बाउंड्री है थोड़ी छोटी है, बाकी जो साइड की बाउंड्रीज है 71-72 मीटर की है। ठीक है, तो थोड़ा कह सकते हो बड़ा बड़ा ग्राउंड है, पूरे इंडिया में कह सकते हो सबसे बड़ा ग्राउंड इसी को माना जाता है। यहाँ पर कह सकते हो कि एक बैलेंसड पिच मानी जाती है, मगर यहाँ पर क्या होता है ज़्यादातर रन यहाँ पर बनते हुए दिख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा स्कोर यहाँ पर बनना पॉसिबल है, तो उस केस में बैटर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, स्पिनर्स कह सकते हो 1 से 2 ही स्पिनर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी सभी को देखो आप आराम से देखो ड्रॉप करके चल सकते हो। ठीक है, बस कुछ खास नहीं, देखो बैटिंग ट्रैक है तो बैटर्स को आप देखो यहाँ से रख के चल सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देखो भाई स्कोर भी देख लो, 36 मैचेज हुए हैं, 20 बार देखो चेज हो गया, 15 बार कह सकते हो बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ पर जीता है मैच। यहाँ पर आप एवरेज स्कोर भी देख लो, 172 का एवरेज स्कोर है। स्कोरिंग पैटर्न देख लो, 10 बार 190 और 170 से 190 के बीच लगभग देखो 9 बार जीत बना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो थोड़ी क्वालिटी मैटर करती है, यदि अच्छी टीम होगी तो रन्स बनाएगी, बुरी टीम होगी देखो भाई वो विकेट देने वाली है, ऐसा कुछ है नहीं। बाकी यहाँ से आप पिछले जो 3 मैचेस हैं वो देखो देख सकते हैं इस वेन्यू पे। यहाँ पर पिछला जो मैच था भाई पंजाब ने 243 बनाया, 232 गुजरात ने भी बनाया, बाकी कह सकते हो 172 यहाँ से कह सकते हो आरसीबी ने बनाया, बाकी राजस्थान ने देखो यहाँ पर 174 बनाए। उसके अलावा कह सकते हो कि सनराइजर्स हैदराबाद ने कह सकते हो यहाँ पर 159 बनाए। उसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर ने देखो यहाँ पर 164 बना के चेस कर दिए। तो कुल मिला के कह सकते हो यहाँ पर चेस करना थोड़ा आसान माना जाता है। बाकी यहाँ से कह सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ से जॉस बटलर, रिकेल्टन और कह सकते हो रोविन मिंच को देखो थोड़ा ड्रॉप करके चल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो इनका जो बैटिंग सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा नीचे है। ठीक है, बैटिंग पोजीशन, तो उस वजह से यहाँ से आपको जॉस बटलर और रिकेल्टन को देखो ट्राई करके चलना है। ठीक है, अब बटलर को देखो थोड़ा कैप भी सी देना, थोड़ा मैं सही बताऊँ ना, थोड़ा आप दे भी सकते हो, थोड़ा रिस्की मैं मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर पर भाई उतनी बड़ी बड़ी पारियाँ नहीं खेल पाता है। पिछले मैच में देखो 54 रन बनाए, अच्छी बात है भाई, मगर इसकी ज़्यादातर जो पारियाँ आती हैं और ये तभी अच्छा खेलता है जब ये ओपन करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से साई सुदर्शन 3 नंबर पे आने चाहिए और जॉस बटलर और शुभमन गिल को देखो ओपन करना चाहिए। यदि ये कॉम्बिनेशन होता है तो उस केस में आप देखो आराम से बटलर को कैप्टन देके चल सकते हैं। बाकी अभी के लिए मैं देखो कैबी से सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से देखो रख के अपने जरूर चलना है। बाकी देखो रोहित शर्मा की यहाँ से बात की जाए देखो पिक करके चलो, बड़े प्लेयर हैं भाई, कभी भी चल सकते हैं, और नहीं भी चलते हैं तो 25-30 रन ये आराम से देखो बना ही देते हैं। तो आराम से देखो ड्रॉप करके, माफ़ करना, ड्रॉप करके आपको नहीं चलना है, लेके चलना है, क्योंकि सामने तुम देखोगे कुछ अच्छे पेसर हैं नहीं। ठीक है, यहाँ पर तो उस वजह से आराम से देखो यहाँ से लेके चलो। बाकी शुभमन गिल को जरूर मैं देखो इस मैच में कैप्टन करने का जरूर बोलूँगा, क्योंकि देखो पिछली बार क्या हुआ था 244 रन बन गए, तो उस केस में ये बंदा प्रेशर में आ गया था, प्रेशर में आके इसने रन्स बनाए, बड़े बड़े शॉट खेले, नहीं तो ये बंदा हमेशा देखो यहाँ पर टाइम लेता है। तो बैट फर्स्ट में तो देखो मैं बोलूँगा ही देखो कैप्टन दे के चलो, बैट सेकंड में भी देखो कैप्टन वाइस कैप्टन आप आसान तरीके से दे सकते हो। ठीक है,
20 की 20 टीम में मैं आज आप देखो उसको कैप्टन वाइस कैप्टन दे के चल सकते हो ग्रैंड लीग की। बाकी सूर्य कुमार यादव भी देखो आप सबके लिए बढ़िया पिक हो जाएंगे केबीसी की। आप इनको भी देखो चाहो तो देखो बैट फर्स्ट या फिर बैट सेकंड में देखो एज ए वाइस कैप्टन यहाँ से देखो ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। कैप्टन थोड़ा रिस्की रहेगा। बाकी साई सुदर्शन भी देखो आप सबके लिए बढ़िया यहाँ पर केबीसी के पिक हो जाएंगे। आप जानते हो कि भाई साई सुदर्शन किस प्रकार का प्लेयर है। एक बार कह सकते हो कि सेट हो गया तो देखो आसान तरीके से विकेट नहीं देता है, आसान तरीके से विकेट देता ही नहीं। आप भाई जितने भी गुजरात के वीडियो देखोगे आप मेरे, मैं हमेशा इस बंदे की तारीफ़ करता हूँ। क्यों करता हूँ कि इस जैसा कंसिस्टेंट मैंने बैट्समैन देखा ही नहीं आज तक, ठीक है। आज के जनरेशन में देखा ही नहीं भाई। इतना कंसिस्टेंट बैट्समैन है जो कि कह सकते हो हर मैच में 30 40 50 रन बनाता ही बनाता है। तो मैं बोलूँगा चाहो तो देखो कैप्टन यहाँ से ट्राई करके चल सकते हो, मगर इसको आप कैप्टन देखो बैट सेकंड में ही ट्राई करना है, ठीक है। बैट फर्स्ट में थोड़ा कह सकते हो कर सकते हो, मगर थोड़ी उतनी बड़ी आप सभी को देखो पारी खेलते हुए नहीं दिखेगी। तो चाहो तो देखो क्या कर सकते हो, बैट सेकंड हो तो भाई गिल को कैप्टन कर दो, ठीक है, इनको वीसी कर दो। ये ऐसा देखो आप कॉम्बिनेशन ट्राई करके चल सकते हो। बाकी यहाँ से तिलक वर्मा देखो बैट फर्स्ट में ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि बैट फर्स्ट है तो देखो आप आराम से देखो उनको लेके चल सकते हैं। ये भी देखो एक टैलेंटेड बैट्समैन है। मैं सही बताऊँ ना, इतना इंटरनेशनल लेवल पे कह सकते हो अपनी बड़ी बड़ी पारियाँ नहीं बना पाता है, मगर आईपीएल में देखो मुंबई इंडियंस के लिए ना अच्छा खेलता है बंदा, ठीक है। तो बैट फर्स्ट बैट सेकंड देखो दोनों में आप यहाँ से ट्राई करके चल सकते हो। अभी के लिए मैं रख लेता हूँ। बाकी यहाँ से देख सकते हो कि रदरफर्ड की बात करिए, ये इस बंदे की लोग भाई क्या क्या सोचते हैं कि जो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन होते हैं हिटर होते हैं, हिटर मिस टाइप प्लेयर्स होते हैं, मगर इस बंदे के भाई जो शॉट है ना बहुत तगड़े हैं, ठीक है। बहुत पावर इसके पास, खड़े खड़े कह सकते हो ओवर कवर छक्का मार देता है, अच्छा पुल शॉट खेलता है, शॉर्ट बॉल को अच्छा खेलता है। जो सामने कह सकते हो फुल टॉस बॉल आती हैं या फिर कह सकते हो ओवर पिचेस बॉल आती हैं उनको भी देखो अच्छी तरीके से खेलता है। तो मैं तो बोलूँगा भाई बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड हो, उसको भी देखो आप अपनी टीम में रख के चल सकते हो। पिछली बार देखो बंदा 4 नंबर पे आया, ठीक है, प्रेशर में आके इसने रन्स बनाए हैं, तो जिता भले ही नहीं पाया मगर देखो रन्स तो बनाए। तो आराम से देखो पिक करके चल सकते हो। एज ए इम्पैक्ट प्लेयर देखो आ सकते हैं, ठीक है। पिछली बार इम्पैक्ट प्लेयर आए थे, यदि बैट सेकंड होती है तो इम्पैक्ट प्लेयर में आएंगे, यदि बैट फर्स्ट होती है तो देखो डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आ जाएंगे, क्योंकि बंदे ने देखो रन्स बनाए। बाकी यहाँ से देखो कोई खास प्लेयर है नहीं। अब बढ़ो देखो ऑलराउंडर सेक्शन में, ठीक है। यहाँ से हार्दिक पांड्या आप सभी को देखो हो सकता है ये वाला मैच देखो खेलते हुए ना देखें, माफ़ करना ये वाला मैच खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो पिछला सीजन रहा था ना, जो थोड़ा समय ले लिया था इन्होंने, तो उस वजह से एक मैच का इन पे बैन लगा था। तो आराम से देखो ये वाला मैच खेलते हुए दिख जाएंगे। अब देखो 5 वो ऑप्शन में होते हैं बॉलिंग के, तो देखो 4 ओवर यदि बॉलिंग देते हैं प्लस कह सकते हो 4 या 5 नंबर पे बैटिंग देते हैं, तो ये भी देखो केबीसी एक बढ़िया ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं भाई, चैंपियन ट्रॉफी में बढ़िया किया, तो यहाँ से भी देखो बढ़िया करेंगे, ठीक है। बाकी मिचेल सैंडलर की यहाँ से बात की जाए, थोड़ा कह सकते हो 50-50 है इनका, ठीक है। कह सकते हो कि बैट फर्स्ट हो तो देखो पिक करके चलना, यदि यहाँ पर बॉल फर्स्ट है भाई तो देखो ड्रॉप करके चल सकते हो। एक आध विकेट मान लो भाई, उससे ज़्यादा क्या ही ले लेगा, ठीक है। तो आराम से देखो ड्रॉप करके चलो। बिल जैक्स आप सबके लिए बड़ी ऑप्शन हो जाएंगे। एक और कह सकते हो जीएल के लिए केबीसी के ऑप्शन हो जाएंगे। 3 लेफ्ट हैंडर है सामने, साई सुदर्शन, रदरफर्ड और एक और राहुल तेवेती है, ठीक है। तो उनके सामने बॉलिंग भी कराएगा, पिछले मैच में 4 ओवर की बॉलिंग डाली, प्लस कह सकते हो कि 3 नंबर पर देखो बैटिंग थी। तो आराम से देखो उनको भी आप केबीसी ट्राई करके चल सकते हो। ऐसे ऐसे ग्राउंड पे बंदा देखो बड़ी बड़ी पारियाँ खेल सकता है। मुझे याद है भाई जो आरसीबी से इन्होंने पारी खेली थी एक बहुत बड़ी, जिसमें नूर अहमद को बहुत बुरा मारा था, राशिद खान को बहुत बुरा मारा था, तो देखो इस वेन्यू पर अच्छा खासा बंदा खेलता है, ठीक है। तो आराम से देखो आप इनको भी देखो पिक करके तो चलना ही है अपने, चाहो तो देखो केबीसी देखो ट्राई करके चल सकते हो। बाकी यहाँ से कोई खास ऑप्शन है नहीं, ठीक है। यहाँ से कह सकते हो अरशद खान है, देखो कुछ खास ऑप्शन है नहीं, ठीक है। 102 ओवर की बॉलिंग देंगे, उसके अलावा क्या ही। बाकी यहाँ से नमनदीप 7 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से थोड़े रिस्की पिक रहेंगे। राहुल तेवतिया और शाहरुख खान का भी देखो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नीचे बैटिंग ऑर्डर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से कह सकते हो कि जसप्रीत बुमराह हैं, देखो देखते हैं भाई खेलते हैं नहीं खेलते हैं, शायद पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। बाकी यहाँ से कह सकते हो राशिद खान की यहाँ से बात की जाए, बॉल फर्स्ट हो तो देखो राशिद खान को आप यहाँ से पिक करके चल सकते हो। रबाडा की बात की जाए, ये भी बड़ी ऑप्शन हो जाएंगे। अब देखो रोहित शर्मा को यदि कोई तंग करेगा वो देखो रबाडा हो जाएगा, ठीक है। यदि आप रोहित को रख रहे हो भाई तो आप रबाडा को मत रखो, यदि रबाडा को रख रहे हो फिर रोहित को मत रखो, ठीक है, ये कुछ कर लेना। बाकी ट्रेंट बोल्ट की बात की जाए, देखो कुछ खास मेरे को दिख नहीं रहे हैं। क्या है कि देखो सामने जो बैट्समैन है, शुभमन गिल हो गए, चाहे वो साई सुदर्शन हो गए, उसके बाद 3 नंबर पर जॉस बटलर हो गए, ये देखो भाई विकेट देने वाले ऐसे बैट्समैन हैं नहीं, ठीक है। ले भी जाते हैं तो एक ही विकेट निकाल पाएंगे ट्रेंट बोल्ट, इसके अलावा क्या ही कर लेंगे, ठीक है। बॉल फर्स्ट में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी दीपक चहर की यहाँ से बात की जाए, बॉल फर्स्ट में आप इनको देखो ट्राई कर सकते हो, ओवर यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत बैटिंग का बोनस दे देंगे। बाकी यहाँ से मोहम्मद सिराज थोड़े रिस्की पिक रहेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा देखो भाई पिछले मैच में माफ़ करना 3 ओवर्स डाले, बहुत बुरी मार खाई। बाकी यहाँ से साई किशोर की बात की जाए,
52% सिलेक्शन है, फ्लॉप होती हुई देख सकते हैं, ठीक है। इस मैच में एक आधा विकेट निकाल देंगे, उसके अलावा तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ से कह सकते हो कि बिगिनर्स पथुर देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने 3 विकेट निकाले पिछले मैच में। अब देखो चैलेंज ये है कि देखो खेलते या नहीं खेलते, क्योंकि हार्दिक की वापसी होगी तो कोई ना कोई देखो टीम से बाहर जाने वाला, चाहे नमन धीर जाएंगे या फिर बिगनेस जाएंगे। अब देखो बिगनेस ने अच्छी खासी बॉलिंग कराई तो जाना तो नहीं चाहिए, तो आराम से देखो नमन धीर जा सकते हैं, या फिर कह सकते हो रॉबिन बेंच देखो जा सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे कह सकते हो कि कोई खास ऑप्शन है नहीं, ठीक है। राजू की बात की जाए, कुछ खास ऑप्शन है नहीं, तो आराम से देखो आप यहाँ से राशिद खान को पिक कर लो या फिर रबाडा को पिक कर लो, ठीक है। राशिद खान एक बढ़िया ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी इस प्रकार देखो हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। आप देख रहे हो कि मैंने ज़्यादातर देखो बैट्समैनों को ही प्रेफर किया है, क्योंकि उसी हिसाब का देखो गेम चल रहा है। खामा रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं चल रहा है। बॉलर को भरो भाई, उसी दिन एक बैट्समैन 50 मार गया, पूरा गेम ख़राब करती है, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ मैं जहाँ से मतलब ज़्यादा बॉलर्स को देखो प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। अब देखो कैप्टेंसी की बात की जाए, देखो मेरे यहाँ से शुभमन गिल देखो कैप्टन हो जाएंगे। बाकी यहाँ से वाइस कैप्टनसी की बात करी जाए देखो, तो बैट फर्स्ट यदि मुंबई की होती है तो मेरे सूर्य कुमार यादव वीसी हो सकते हैं। यदि यहाँ पर कह सकते हो कि गुजरात की हो जाती है तो देखो मैं चाहूँ तो बस बटलर को या फिर बिल्डर्स को देखो यहाँ पर कैप वीसी कर सकता हूँ। अभी के लिए जैसे मान के चलो मेरे कैप्टन शुभमन गिल हैं और वीसी यहाँ से कह सकते हो सूर्य कुमार यादव दिख जाएंगे, ठीक है। अब आप चाहो देखो जीएल में देखो किन किन को कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। यहाँ से आप देखो बिल जैक्स को कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो, यहाँ से रिकेल्टन को ट्राई कर सकते हो। रिकेल्टन को देखो आपको तभी कैप्टन करना है जब चेस कर रही हो टीम, ठीक है। चेस करते हुए टाइम बढ़िया खेलता है। बाकी कह सकते हो कि रोहित शर्मा आप सबके लिए हो जाएंगे थोड़े डिफरेंशियल, ठीक है। कभी भी चल सकते हैं, कभी भी देखो फ्लॉप हो सकते हैं, तो इस प्रकार है। बाकी साई सुदर्शन मैंने आपको बता ही दिया, कंसिस्टेंट प्लेयर है, मगर थोड़ा ड्रीम टीम का कैप्टन थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बाकी हार्दिक भी देखो 70-80 पॉइंट दे सकता है। उसके अलावा देखो कोई खास ऑप्शन है नहीं। बाकी आप चाहो तो देखो बटलर को भी कैपेसिटी ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। बाकी आप सबके लिए इस वीडियो में गिव अवेज हैं। अब वो गिव अवेज क्या है भाई, क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछूंगा, जो भी देखो आंसर देता है ऐसे 15 विनर्स निकाले जाएंगे, ठीक है, जिसका भी करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन बस इतना सा है कि भाई इस मैच में मैन ऑफ द मैच देखो कौन बनने वाला है, वो मेरे को आप देखो कमेंट में बता दो कौन बनने वाला है। बस आपने देखो 4 कंडीशन फॉलो किए होनी चाहिए। आप सबसे पहले देखो वीडियो पे लाइक किए होने चाहिए, ठीक है। आपने फुल वीडियो वॉच किया होना चाहिए, आप हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होने चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम पर मेंबर होने चाहिए। ये 4 कंडीशन जिसने भी फॉलो की वो ही देखो विनर बनने वाला है। यदि आप विनर बन गए भाई और प्राइज़ देने की बारी आई, मैं चेक करूँगा आप है ही नहीं भाई, ये कंडीशन आपने फॉलो ही नहीं करी, फिर आपको मैं क्यों ही देखो प्राइज़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये गिव अवे ओनली फैंटेसी एक्सपोज फैमिली के मेंबर्स के लिए है, ठीक है। तो ये थोड़ी कंडीशन फॉलो कर लेना। बाकी यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। आंसर ज़रूर देना सभी के सभी, ठीक है। सभी के सभी आंसर देना मैन ऑफ द मैच कौन बनने वाला है इस मैच में।